आएगा तो वही जिसको राम बुलाएंगे, जिसके नसीब में नहीं होगा, जो अभागी होगा वो कहाँ से आ पाएगा। कितने लोगों को न्योता गया, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो जिनको राम बुलाएंगे वही राम के दरबार में आएंगे। यहाँ पापियों की कोई जरूरत नहीं है। राम तो कृपा सब पर करते हैं, लेकिन रावण पर भी तो राम की ही कृपा थी, तभी तो पूरे परिवार समेत मुक्ति पाए। लेकिन कलयुग के कुछ रावण से भी बड़े अत्याचारी हैं, जिन पर राम जी की कृपा इस जन्म में तो नहीं हो सकती। निमंत्रण भी उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उस लायक हों। अब जैसे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को दिया गया, जिनके पिताजी ऋषि कपूर जी खुलकर कहते थे कि मैं गाय का मांस रोज खाता हूँ, ऐसे लोगों को क्यों बुलाना चाहिए। तो ये भी बुलाने वालों को ये सोचना चाहिए कि जिनकी 550 पीढ़ियां खप गई राम मंदिर आंदोलन के लिए, उनको बुलाना चाहिए, ना कि जिनके बाप दादा उनके पुराने जमाने में जो थे अरबी खच्चर आए थे, जिनके बाप दादा उनकी गुलामी करते थे, उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। अब जो गाय के मांस का समर्थन करता है उसको राम मंदिर में आने का कोई हक नहीं है, कोई नैतिक उसका दायित्व नहीं है कि वो राम मंदिर में आए। न्योता तो सोनिया जी को भी गया है। भाई राजनीति अपनी जगह है, राजनीति तो अपनी जगह है भाई, वो तो बुलाना भाई, ये तो राजधर्म है। राजधर्म भाई सबको समान है। राम जी के राज में सबको अपनी बात कहने का हक था। आपने राम जी का प्रसंग सुना होगा कि एक धोबी के कहने पे सीता माता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। तो जब राम जी के राज में ऐसा था, तो फिर ये मोदी योगी हैं, इनके राज में भी भाई सबको सामान लेके चलना ही चाहिए, न्योता तो देना ही है। पर रणवीर आलिया को न्योता नहीं देना चाहिए था। भाई हम हिंदू हैं, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जो लोग गाय का मांस खाने का समर्थन करते हैं उनको नैतिक जिम्मेदारी उनको कि खुद ही नहीं आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, पहली बार आए हैं, पहले भी नहीं, हम तो सैकड़ों बार आ चुके हैं। 2008 से हम कंटिन्यू आते हैं। जब हमारे रामलला तंबू के टेंट में थे, देख के मतलब रुलाई छूटती थी कि क्या बाप दादा कितने लोग खत्म हो गए इस पीढ़ी के लिए। हमारे बड़े भैया आए थे कार सेवा में सन 90 में, जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था, कि कम से कम 10,000 लोग मरे थे, लाशें उठवा के सरयू जी में फिकवा दी गई थी। तो हमारा परिवार तब से आता है, हमारे कितने लोग खत्म हो गए कि कब राम मंदिर बनेगा। हम लोग बड़े भागी हैं कि राम जी का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्मों का सौभाग्य होगा कि जो ऐसा मौका हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो किसको श्रेय देंगे राम मंदिर का? श्रेय तो राम जी के भक्तों का है, जिनकी पीढ़ियां 550 साल खपी हैं, लड़ी मरी हैं, उनका श्रेय है। बाकी राम जी का काज करने के लिए जैसे हनुमान जी हैं, वैसे मोदी योगी सब लोग हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष हो, कहता है कि थोड़ा बहुत श्रेय तो भाई कांग्रेस को भी दे दो, उनका भी तो योगदान रहा है राम मंदिर में। आप अकेले श्रेय ले रहे हैं। मोदी जी 24 का चुनाव आ रहा है। सर, जिस दिन राम मंदिर का नींव के लिए मोदी जी आए थे, उस दिन कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहनकर विपक्ष में विरोध किया था। तो सर, क्या इनको नैतिक कोई मूल्य है? इनका कोई मूल्य नहीं है सर। जब राजीव गांधी जी मरे थे बम ब्लास्ट में, तो उन्होंने कहा एक पीपल का पेड़ गिरता है तो लाखों लोग मर जाते हैं। 5,000 से ऊपर सिखों को कटवा डाला सर। क्या इन लोगों की राजनीति है सर? क्या ऐसी राजनीति करनी चाहिए? राजनीति होती है देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, लेकिन इन लोगों को अपनी सेवा करवानी है। कोई मुद्दा नहीं पा रहे ना, बस यही कह रहे हैं हमको राम बुलाएंगे तब आएंगे। क्या आएंगे? उनको आना है, राम बुलाएंगे ऊपर, यहाँ नहीं बुलाएंगे। ऊपर बुलाएंगे उनको राम? हाँ, बुलाएंगे ऊपर। राम तो सबके आना चाहिए उनको भी। हाँ, तो उनको ऊपर बुलाएंगे, यहाँ नहीं बुलाएंगे। अच्छा। उनको यहाँ की खुशी नहीं है, ऊपर जाने की तैयारी है। अच्छा, तो पूरा विपक्ष ऊपर जाएगा? क्या कहेंगे बाबा, पूरा विपक्ष ऊपर जाएगा? विपक्ष को फायदा होगा 24 तारीख के बाद। अच्छा, जब लाख खुलेगा, हाँ तब उनको फायदा मिलेगा कि राम जन्मभूमि का फायदा मिला किसको, कितना अच्छा, मिला। हाँ 24 के बाद हाँ किसको होगा फायदा? अरे विपक्ष को मालूम फायदा हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी आ जाएंगे? अरे यार 400 के करीब न आ जाए ताजुब नहीं, 400 के करीब आ जाए ताजुब नहीं। मंदिर 400 पार करा देगा अब की बार? पार करा देगा। अच्छा, 400 पार करा देगा। हाँ, तो कांग्रेस वाले कह रहे थोड़ा बहुत श्रेय हमें भी दे दो, मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था भाई। खुलवाया तो हमें दर्शन करें ना। उनके ताला खुलने से वो जो ताला खुलवाइन शिलान्यास कराइन, लेकिन उसके बाद ओका गलत लाइन पकड़ाई दीन। अच्छा, यही से गड़बड़ाई गई। हाँ नहीं, उनका सिर्फ 40% कांग्रेस का रहा। 40% रहा। हाँ। लेकिन वो कह रहे फिर भी मोदी जी ले रहे हैं पूरा श्रेय। और श्रेय लेंगे ही, क्योंकि वो काम करके दिखा रहे हैं, पूरे देश का विकास कर रहे हैं। भटकाए ना होतिन वकील के माध्यम से, तो उनको पूरा श्रेय मिलक रहा, मिलत। ये बात नारायण दत्त तिवारी रहे मुख्यमंत्री यहाँ, और राजीव गांधी
रही है। अब राहुल गांधी के जमाने में ना आई है, ये कांग्रेस से पक्की बात ही। अच्छा, राहुल गांधी के जमाने में कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं आएगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अब यह मोदी के बाद ही सोचा जाए तब। अच्छा। हाँ, खाली दक्षिण जाए के ना ये जीत ना, राहुल गांधी दक्षिण न जाए तो सीट अपन नहीं निकाल पाई है। राहुल गांधी हाँ, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, बेकार है। महंगाई किधर है? आज गरीब से गरीब आदमी खुश है। और राशन सबको फ्री बांट रहे हैं मोदी जी। राशन जब से मोदी जी आए सबको भूखा मार दिया। मर रहा है। कांग्रेस के जमाने में लोग जो भूखे मर रहे थे, हाँ, अभी कोई भूखा नहीं मर रहा। हाँ, वो कहते हैं मोदी ने सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा। उनके जमाने में लाइन लगाते थे, कांग्रेस जमाने में सिलेंडर मिलता ही नहीं था। अब तो मिल रहा है, जितना मर्जी लो। अच्छा। हाँ, लगाओ रही ना भैया, ब्लैक बेचत रही ना, गिलास सोए थे सिलेंडर। तुरंत मिलत बा सिलेंडर, चाहे जहाँ फ्री अधिकार सिलेंडर एजेंसी वाले गाहकी हेरत है अब। हाँ, बाबूजी, मोदी जी ने क्या बदला? उम्र आपकी काफी हो गई, मुझे एक बार बदला क्या क्या बदला देख रहे हैं? मोदी जी जितना त्याग करके बदले हैं उतना क्यों नेता आज तक त्याग नहीं किए हुए। जवाहरलाल नेहरू के जमाने से मैं जानता हूँ। अच्छा, बताइए तो। अभी तक जितना विकास हुआ है उतना कभी हुआ ही नहीं था। सबको मकान दिए हैं। मकान भी दे रहे, गरीब से कोई गांव में खपड़ा रही नहीं गया, झोपड़ा रही नहीं गया, सब पक्का मकान बन गया। कांग्रेस वाले तो कहते हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं। वो जुमलेबाजी अपनी जबान से करेंगे ना, लेकिन जनता खुश है, जनता मोदी को जिताएगी अब की बार। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं जनता दुखी है, पूरा गठबंधन एक हो चुका है, मोदी जी को तो उखाड़ फेंकना अब की बार। अरे उखाड़ फेंके हैं, उन्हें फेंके के बाद अब की जिसके भरोसे वो चल रहे हैं ना, वो भी हमारे साथ में आया, वो मोदी के साथ में आया। कौन? अरे अब क्या बताओ, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अखिलेश से कहा था। भाई भी जो है अखिलेश की बात नहीं है, लेकिन जिसके बदौलत वो हमेशा जीतते थे ना, जातिवाद से, नीतीश कुमार हो, कोई जातिवादी तुष्टिकरण, कोई अब उनका सुनने वाला नहीं है। कुमार तो मुख्यमंत्री बन जाए वो बहुत अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के काम को कैसा देख रहे हैं? योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे मोदी निर्णय लेते हैं वैसे योगी भी निर्णय ले रहे हैं हर काम के लिए। तो योगी जी ने कितना बदला यूपी में, क्या विकास किया योगी जी ने? चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाया और सब गांव घर में जो है रोड बनाया, सब चीज विकास के रास्ते पे जा रहा है। अच्छा। हाँ, और जो प्रधान के द्वारा और संस्थाओं द्वारा सब जगह जो है उनका विकास हो रहा है। हाँ। तो राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, पहले एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब वो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्या लग रहा है? वो खुद न्यायी है, न्याय क्या दिखाएंगे? वो न्याय यात्रा दिला रहे, किसको न्याय दिलाए हैं? अभी तक किसी को न्याय नहीं दिलाए। अभी तक न्याय जो मिल रहा है मोदी के जमाने में मिल रहा है। वो कहते हैं कांग्रेस गरीबों की पार्टी। गरीबों की पार्टी, उनके गरीब भूखों मर रहे थे उनके जमाने में। उनके जमाने में गरीब भूखों मर रहे थे। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे, उनके जमाने में भूखे मर रहे थे या भूखे मर रहे हैं बाबूजी? नहीं, भूखे होके तो नहीं मरते हैं, खाली अनाज का दुरुपयोग होता रहा, सही जगह जात नहीं रहा। कांग्रेस ये विधायक और MP ये सब तमाम लोग भ्रष्टाचार करते रहे। अब जो भ्रष्टाचार पर वो बिना अंगूठा लागे निशान नहीं उठत बा, कोटा वाले नहीं पावत हैं, नहीं ले आवत रही, ले लेत रही, क्यों मिले चाहे ना मिले। पहले नेता लोग थोड़ा आगे हो जाइए। तो मोदी जी को पसंद करने के पीछे क्या वजह है आप लोगों की? उनके पसंद करने की वजह सबसे ज़्यादा तो यही है कि वो हरदम भ्रष्टाचार मिटाओ लौटियान हैं, हर जगह भ्रष्टाचारी को खत्म करे लौटियान हैं, लेकिन जब लोग भ्रष्ट हो गए हैं तो उन्हें खत्म करने में टाइम लागत बा। अच्छा। हाँ, सब भ्रष्ट हो गए हैं। अच्छा। कोटेदार परेशान है हर जगह, बोलो भैया बाइस है कि नहीं? कहते हैं हाँ? कोटेदार को पूरा राशन देना पड़ रहा है यानी? अरे तबो खाते हैं, तबो खाते हैं। बड़े अधिकारी जिला से बैठे हुए अधिकारी को चाहिए प्रतिशत, उन्होंने चाहिए 10-20%। बाबूजी, आपने कहा मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को भी देखा, मोदी जी को भी देखा, तो उनकी बात करें और इनकी बात करें, इनमें ऐसा क्या है मोदी जी में? अब पता नहीं, वो लोग बोलते हैं पहले विकास किया था, उसी बदौलत मोदी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम तो देखा नहीं कोई ऐसा विकास। मोदी के ज़माने में इतना विकास हो रहा है, इतना पैसा जो जनता को भी ख्याल करे, किसान का भी मदद कर रहे हैं, तो अब वो लोग बोलते हैं कि हमने बनाया था। मोदी जी आगे फीता काट रहे हैं। हाँ, आगे काट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मनमोहन जी थे ना, उस समय 10 साल राज किए थे, क्या किए? जब से मोदी आए, अटल जी आए, तब से विकास का लहर दौड़ा है देश के अंदर। वो कहते हैं भाई पहले सड़क नहीं थी क्या, जो कहते हैं कि मोदी ने सड़कें बना दी? सड़कें तो पहले भी थी। अरे सड़क थी, लेकिन गड्ढे बहुत थे उसमें। अच्छा। हाँ, चौड़ा सड़क। अब इतना चौड़ा देखिए, अयोध्या जी में घुसना, एक राम अयोध्या जी में कितना चौड़े चौड़े रोड बन गए। अब इसको कैसे नकारेंगे हम? इतना चौड़ा रोड बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है,
उनके हिम्मत नहीं थी कि ये मंदिर तोड़ करके बना दे चौड़ा रोड। वो तो अयोध्या कभी आते ही नहीं थे उनके नेता लोग। वो तो आज भी कह रहे हैं कि मंदिर से बदल क्या गया अयोध्या में। हाँ, वो आएंगे तब देखेंगे ना कभी, तो उनका दिमाग ठीक होगा। हैं? मंदिर के बल पर सारी कमाइयाँ अयोध्या में आमदनी कितना बढ़ गया। अयोध्या कितना विकास हो रहा है। यहाँ जब बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ कुछ न कुछ खर्चा करेंगे ना। अब हम लोग गरीब से गरीब आदमी हैं, लेकिन 1500 तो खर्चा करते हैं, और बाहर के लोग आएंगे तो और खर्चा करेंगे, तो यहाँ का विकास होगा। खुश है बाबूजी राम मंदिर बनने से? कभी सोचा था कि मंदिर जाएंगे, भव्य मंदिर बनेगा, दर्शन होंगे? अरे हम तो धन्य हो गए कि कम से कम हम जिंदा हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर बनेगा, रामलला जी का दर्शन होगा। तो दुख होता था जब टेंट में रहते थे? पर बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था कि देखिए हमारे ही देश में हमारे भगवान गुलाम बने हुए हैं जन्मभूमि में। देखिए बाबूजी आंसू आ गए आपकी आंखों में। मस्जिद में भी देखे है, टाट में भी देखे है, और देखे ताला लाग रहा, ताला टोक देखे है, शिलान्यास और कुल देखें ताला खुलो ताला बंद हो कुल देखे है। आज ये जिंदा रहें भगवान के आशीर्वाद से, तो आज भगवान का महल भी देखा। तो कैसा लगता था जब पहले आते थे? बस वही समझ लीजिए कि एक ठो चीर के दिखाए नहीं देव और रोज आंस नहीं गिराई, बस ये आप जान लो। इतना दुख बहुत दुख होता था जब दुख होता था ये। हाँ, बहुत दुख होता था। अभी बहुत खुशी की बात है, और ये विकास मोदी जी को या कोई पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन ये विकास जो है सदियों तक याद रहेगा। इतिहास में बदल दिए है, स्वर्ण युग आ गया है। हाँ, ये बात है। कुछ लोग कह रहे राम राज्य कब आएगा? रामराज अब आने वाला है, अब शुरुआत हो गया है, रामराज आएगा ही। भगवान राम खुश हैं तो उनको जानने वाले भी खुश रहेंगे। राम जो है कुछ दिन जो है तपस्या हुआ, जो है भगवान राम कैद में थे, लेकिन उनकी जब रावण कितना अत्याचार किया था, लेकिन जब राम आए तो रावण का सब खत्म हो गया कहानी। वैसे ये भी है, जो यहाँ के रावण हैं वो उनका नाश होएगा, और भगवान राम आएंगे, और जो भगवान के राम के सनातन धर्म कायम रहेगा इस देश में। विपक्षी नेता तो कहते हैं सनातन धर्म ही नहीं, सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन को खत्म कर खुद देंगे। डेंगू मलेरिया हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। सनातन धर्म जो है वो जो सब धर्म सनातन से पैदा हुआ है, सनातन को मानना चाहिए। सनातन किसी का विरोध नहीं करता है। देश आजाद है। हाँ। क्या लग रहा है कांग्रेस वालों को आना चाहिए? क्योंकि नोता तो गया, कह रहे कि अभी विचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे कि अभी सोचेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। वो कुछ नहीं, उनका बात यह है कि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं सनातन से तब तक वो जाएंगे। आत्मा सबका राम से है, राजनीति से जुड़े की वजह से लोग आने में असमर्थ हैं। कहीं हमारा वोट बैंक खसक न जाए, कहीं कुछ न हो जाए। और सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, सब चाहते हैं भगवान के दर्शन हुए, बढ़िया काम होता है, लेकिन कह नहीं पाओ तो विपक्ष को डर है कि अगर कहीं राम मंदिर दर्शन करने के लिए चला गया तो उनका वोट खिसक जाएगा। यही सब बात है खाली है, बस आत्मा सबका यही बा है। सब हिंदू सनातन हुए, लेकिन अपने आमदनी से सब लोग घबरा गए हैं। कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, उल्टा बोल रहे हैं। तो मोदी योगी तो खुल के काम कर रहे हैं। और खुल के काम करे तो खुल के आएंगे। हाँ, पक्की बात है, खुल के आएंगे, बहुमत पूर्ण रहेगा उनका। तो पहले वोट दिया था 2014 में? हम तो जब से होश संभाला हूँ तभी से मैं दिया हूँ। अच्छा। हाँ। पहले जनसंघ को देता था, अब जो है भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी को दिया हूँ। तो क्या लग रहा है आज वोट देने पे खुशी हो रही है? क्योंकि भाजपा ने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आज लग रहा है कि वोट सही जगह गया था। नहीं, उन्होंने वचन पूरा किया अपना। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। चलिए।